हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है सरफेस टेंशन। यहाँ पर हम देखेंगे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या होती है एंड सरफेस टेंशन का रीजन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस टेंशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन को बताने से पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। तो हम स्टार्ट करेंगे इस फिगर से। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास एक बीकर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स अब बहुत सारी जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये हम देखेंगे, यहाँ पर आपके टॉप में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये, एंड ये जो है ये बल्क में यानी कि बीच में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखो सरफेस टेंशन का मतलब, नाम से सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस का मतलब क्या होता है, ये जो आपको सरफेस दिख रही है ये सारी की सारी क्या होती है, सरफेस होती है। एंड टेंशन का मतलब होता है तनाव, यानी कि सरफेस पे जो टेंशन बन रहा है, तनाव बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। कहने का अर्थ है कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो अगर हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल के बारे में जो कि बल्क में प्रेजेंट है, तो इसके इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा एंड इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा। तो इन चारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया जा रहा है। इसीलिए साइन आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है एंड इसके द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप सरफेस के मॉलिक्यूल को देखोगे जो कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कि ऊपर में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो नीचे की साइड के जो होते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, इसी के द्वारा इनका अट्रैक्शन होता है, लेकिन ऊपर के मॉलिक्यूल के द्वारा यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होता है। जिसके कारण से ये क्या होता है, ये और ये तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये जो है ये फोर्स ये कैंसिल नहीं हो पाता है। जिसके कारण से क्या होता है, ये नीचे के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है एंड यही जो है सरफेस पे टेंशन बनाता है कि मुझे अब नीचे जाना है, एंड ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये एंड ये फोर्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिसके कारण से इसका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन, जो कि इस मॉलिक्यूल यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल 90 डिग्री टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें 90 डिग्री के एंगल में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल में जो फोर्स लग रहा होता है नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर के लेंथ में, ये जो लेंथ है इसको हम मान के चलते हैं ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसे ही हम बोलेंगे क्या, सरफेस टेंशन। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री के एंगल में नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 1 सेंटीमीटर के लेंथ में, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये होता है आपका ऑफिशियल डेफिनेशन। किस तरीके से आपको समझना है ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब हम देखेंगे सरफेस टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला। तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जितने एरिया पे लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है न्यूटन पर सेंटीमीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर। ये होता है आपका एसआई यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर, और ये होता है सीजीएस यूनिट। और इसका जो होता है ये बहुत ही मेन फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, तो ये आप लिखोगे 10 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन का रीजन क्या है, जो कि हमने आपको बता ही दिया, लेकिन आपको लिखने किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस एरिया इज डिफरेंट सिचुएशन देन दीज इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। कहने का मतलब है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इंटीरियर जो कहा जा रहा है वो अंदर के मॉलिक्यूल्स को कहा जा रहा है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन में प्रेजेंट होती है। अब इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, अदर मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंडेड होते हैं और चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि नेट फोर्स इनका क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके सरफेस पे वो क्या होता है, उनको पुल किया जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, कि नीचे का मॉलिक्यूल जो होता है वो कैंसल आउट नहीं हो पाता है किसी और फोर्स के कारण, तो वो क्या करता है, सरफेस की मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में वो रहना पसंद करती है, जिसके कारण से जो लिक्विड होता है उसका जो ड्रॉप होता है वो भी स्फेरिकल होता है, ठीक है। और अभी जो हमने यहाँ पर आपको बताया ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए इनका रीजन क्या होता है, इनका एसआई यूनिट क्या होता है। ओवरऑल जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, नेट फोर्स इसका जीरो हो गया, इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, जिसके कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण आपको जो लिक्विड का ड्रॉप दिखता है वो गोल दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सरफेस प्रेजेंट है साइड में, ठीक है, एंड यहाँ पर बल्क मॉलिक्यूल है, तो जिसके कारण से क्या होता है, जो सरफेस के यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो भी अंदर की और इनवर्ड में क्या होते हैं, पुल किए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। सिकोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे से गोले में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।